अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक सी, जो चैप्टर हमारा 8 इकोसिस्टम मेमोरी कार्ड का कंटिन्यू है। तो उसमें जो टॉपिक सी हमारा है वो है अबाउट एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल, कि हमने इसमें जो नाइट्रोजन साइकिल है उसको एक्सप्लेन करना है कि नाइट्रोजन साइकिल जो है ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो आप नाइट्रोजन साइकिल की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो उसमें आप सबसे पहले जो पेज नंबर है 244 उसको फॉलो करें। तो उस पर जो द नाइट्रोजन साइकिल लिखा हुआ है हेडिंग में, तो सबसे लास्ट पे द प्रोसेस बाय विच द लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ नाउन एज द नाइट्रोजन साइकिल, कि जिसमें ये सारी अमाउंट जो नाइट्रोजन की है ये सर्कुलेट होती है और फिर दोबारा रीसर्कुलेट का काम ये सारा जो है वो परफॉर्म होता है। ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन साइकिल अगर आप बात करें सबसे पहले नाइट्रोजन की, ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो चीफ सोर्स है, द चीफ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, चीफ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन वो हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि द चीपेस्ट जो चीफ सोर्स है नाइट्रोजन का वो क्या है, एटमॉस्फेयर। और अबाउट 78% ऑफ द नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। और याद रखें कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये क्या होती है, इनर्ट होती है मोस्टली। इनर्ट का मतलब क्या है कि इनर्ट नाइट्रोजन से मुराद ये है कि ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट सब्सटेंसेस को नहीं बनाती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इनर्ट है, कि ये अनरिएक्टिव है, ये रिएक्ट नहीं करती। क्लियर? तो यह आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताइए याद रखने हैं कि द चीफ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज़ एटमॉस्फेयर, जिसमें 78% नाइट्रोजन मौजूद है और वो क्या है, इनर्ट है। क्लियर? अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास मोस्टली इस तरह होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म लैंड पे हैं, जैसे हम प्लांट्स वगैरह की बात करें तो वो सॉइल से नाइट्रोजन जो है उसको यूज़ करते हैं, कि उनका जो नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो सॉइल में से है, कि सॉइल में से जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ करते हैं। तो अगर तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो इसका मतलब ये है कि लाइक अगर हम प्लांट्स वगैरह की बात करें तो प्लांट्स वगैरह का जो मेन एलिमेंट है वही नाइट्रोजन है, ठीक है, जिसको यूटिलाइज़ वो करती हैं। तो अगर तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स जो हैं सीधा उन पे इफेक्ट होगा। ठीक है, उनमें डिफरेंट काइंड की जो डिजीज़ हैं वो भी प्रोड्यूस हो जाएंगी, सिर्फ किस वजह से कि जो सॉइल में नाइट्रोजन है उसकी कमी हो गई है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम ये सारा नाइट्रोजन का साइकिल देखेंगे कि किस तरह से एक ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहता है। लाइक सबसे पहले हम बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर? और इस एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, वो चीज़ अवेलेबल है हमारे पास नाइट्रोजन। ठीक है, और एक तरफ अगर हम बात करें तो हमारे पास लैंड है, ठीक है, यानी सॉइल की बात करें तो हमारे पास सॉइल अवेलेबल है। अब हम अगर देखें तो इस सॉइल में मौजूद होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह का डिके। ठीक है, तो अब ये जो सॉइल है इसमें मौजूद होते हैं सेप्रोबायोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, यानी ये सॉइल में मौजूद हमारे पास क्या है, सेप्रोबायोटिक बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ हमारे पास है एटमॉस्फेयर जिसमें क्या है, नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक, इस नाइट्रोजन की क्या होती है, फिक्सेशन होती है। ठीक है, फिक्सेशन राइजोबियम वगैरह में। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, इनमें होते हैं रूट, इनकी जो रूट नोड्यूल्स होती हैं इनमें होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, और जब इनकी फिक्सेशन होती है, जब ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है किसके ज़रिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ज़रिए, तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, अमोनिया में। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये है कि नाइट्रोजन की फिक्सिंग हो गई किसमें, अमोनिया में। क्लियर?
अब यहाँ पे दूसरा आप ये देखें कि हमारे पास सॉइल है और सॉइल में क्या है, सेप्रोबायोटिक बैक्टीरिया है। ये सेप्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो है ये एक्ट करते हैं एज ए डीकम्पोजर के तौर पर, ठीक है। यानी कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं मोस्टली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स और एज वेल एज अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि इन सब्सटेंसेस को डीकम्पोज करते हैं, और जब इन सब्सटेंसेस को डीकम्पोज करते हैं तो प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स जो हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं किस में, अमोनिया में, ठीक है, और साथ ही साथ किस में, अमोनियम आयन में। अमोनियम आयन, अमोनिया जो है ये है NH3 और अमोनियम आयन जो है ये है NH4 पॉजिटिव, ठीक है जी। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे भी अमोनिया प्रोड्यूस हो गई और यहाँ पे भी अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस हो गई, क्लियर। अब इस अमोनिया को और साथ अलॉन्ग विद दिस अमोनिया, ठीक है, यहाँ पर एक्ट करेंगे सबसे पहले एक बैक्टीरिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है इसमें सबसे पहला जो बैक्टीरिया जहाँ पर एक्ट करता है ये अमोनिया वगैरह के ऊपर, ठीक है। मोस्टली हम इसको भी अमोनियम आयन को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो इनके ऊपर जो अमोनिया या अमोनियम आयन जो बने हैं किसके ज़रिए, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स वगैरह से, और इनकी डिकम्पोजिशन किसने की, सेप्रोबायोटिक बैक्टीरिया ने, ठीक है। अब ये जो अमोनिया और अमोनियम आयन्स बन गए इनके ऊपर एक्ट करेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। या आप ये कह लें कि अब ये जो काम हुआ ना जिसमें अमोनिया और अमोनियम आयन्स बन गए, इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं अमोनिफिकेशन का, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ठीक है। यानी ये सारा यहाँ तक काम क्या हुआ, अमोनिफिकेशन का, जिसमें जो प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स की डीकम्पोजिशन से हमारे पास अमोनिया और अमोनियम आयन्स बन गए। ये सारा हमारे पास काम क्या था, अमोनिफिकेशन का। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये जो बनी प्रोडक्ट्स अमोनिया, अमोनियम आयन, अब इस पे एक्ट करेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में सबसे पहला बैक्टीरिया जो यहाँ पर एक्ट करेगा वो हम कंसिडर करते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। ये वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो इन पे एक्ट करता है और अमोनिया को वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट्स, ठीक है। और ये नाइट्राइट्स याद रखें कि हमारे पास मोस्टली है जैसे NO2 नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद ये नाइट्राइट्स पे फर्दर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट करता है। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, वो बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। ये बैक्टीरिया है नाइट्रोबैक्टर। ये फिर आगे फर्दर नाइट्रेट्स पे एक्ट करता है और इन नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्रेट्स में, क्लियर। अब वो प्रोसेस जिसमें अमोनिया या अमोनियम आयन से आगे बन जाए नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है जी। ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है जी। तो ये अब आपने प्रोसेस जो है वो डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि अमोनिफिकेशन क्या है और नाइट्रिफिकेशन क्या है। याद रखें कि जो नाइट्रोजन साइकिल है इसके हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें आपने फर्स्ट स्टेप देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें होती है, अमोनिफिकेशन होती है, नाइट्रिफिकेशन होती है, और जो फोर्थ स्टेप होता है इसका जिसमें हम कहते हैं कि एसिमिलेशन है, और फिर क्या होता है कि इसमें डिप्लीशन का स्टेप आता है, ठीक है। तो इसमें अभी तक आपने जो है वो 3 स्टेप्स को डिस्कस कर लिया, जिसमें एक आपने देखा जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है,
दूसरा स्टेप आपने डिस्कस किया एमोनिफिकेशन का, और तीसरा स्टेप आपने ये डिस्कस कर लिया कौन सा, नाइट्रिफिकेशन का। और नाइट्रेट्स की अगर आप बात करें तो वो हैं NO3, ठीक है जी, नेगेटिव। तो ये हमारे पास हैं नाइट्रेट्स। अब याद रखें कि जब ये नाइट्रेट्स बन जाते हैं ना, ये नाइट्रेट्स, अब इन पे दो तरह से फंक्शन इनका आगे से परफॉर्म होता है, ठीक है, 2 वेज में। लाइक एक इन पे काम होता है एसिमिलेशन का, ठीक है, और दूसरा होता है डिप्लीशन का, ठीक है। ये नाइट्रेट्स जो हैं ये जो नाइट्रेट्स हमारे पास बने, अब ये नाइट्रेट्स जो हैं ये सोयल के ज़रिए एंटर हो जाएंगे रूट्स में, ठीक है, और रूट्स में एंटर होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, अमोनिया में, ठीक है, क्लियर। और उसके अलावा तो ये वो प्रोसेस जिसमें नाइट्रेट्स सोयल के ज़रिए एंटर हो प्लांट की रूट्स में, और दोबारा वो अमोनियम वगैरह में जो है वो कन्वर्ट हो जाए, हम इसे कहते हैं अमोनियम में, ये अमोनियम में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है जी। क्लियर। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें नाइट्रेट्स एंटर हो गए प्लांट की रूट्स में सोयल के ज़रिए, और फिर वो दोबारा अमोनियम में कन्वर्ट हो गई, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और ये जो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है ना, इसमें यूज़ होती है एनर्जी, इसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, ये याद रखना है आपने, क्लियर। और दूसरा काम क्या है, डिप्लेशन। डिप्लेशन किस तरह होती है कि यहाँ पर एक्ट करते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, और ये एनारोबिक बैक्टीरिया जो है ये होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो दोबारा इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में, और फिर इस तरह से ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहता है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट जो नाइट्रोजन साइकिल है जिसमें सारा जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इन पॉइंट्स को बस आपने जो है वो याद रखना है काइंडली कि किस तरह से जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहता है, और कौन कौन से इसमें बैक्टीरियाज इन्वॉल्व हैं अभी मैंने सारी आपको जो है वो क्लियर कर दी, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अमोनिफिकेशन है, ये स्टेप अमोनिफिकेशन का है, और ये स्टेप जो है ये आपके पास क्या है, नाइट्रिफिकेशन का है, और ये स्टेप आपके पास कौन सा है, एसिमिलेशन का है। और डिप्लीशन में क्या होता है कि नाइट्रेट्स दोबारा आगे जाकर जो है एनारोबिक बैक्टीरिया के ज़रिए डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं उसकी डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं और उसे नाइट्रोजन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इन स्टेप्स को मोस्टली आपने याद रखना है। अब अगर आप अपना जो पेज नंबर 246 है उसको अगर आप फॉलो करें तो उसमें है नाइट्रोजन डिप्लीशन एंड इट्स रेमेडीज़, उसको हम डिस्कस करते हैं। लाइक वो कह रहे हैं कि आल्सो द नाइट्रोजन साइकिल अपीयर्स कंप्लीट एंड सेल्फ सस्टेनिंग, नाइट्रेट्स आर स्टेडीली लॉस्ट ड्यू टू द सॉइल इरोजन, ठीक है, यानी कि सॉइल इरोजन की वजह से वो लॉस्ट हो जाते हैं। फायर एंड वाटर पर क्लॉटिंग डाउन थ्रू द सॉइल, नाइट्रेट्स आर आल्सो लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन नाइट्रेट्स रिलीजिंग नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसको हम ये डिप्लेशन का नाम देते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो एंड यूजिंग द ऑक्सीजन फॉर देयर ओन रिस्पिरेशन दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। द साइकिल इज, उसके बाद अगर हम देखें तो द साइकिल इज़ मेंटेन्ड डिस्पाइट दीज लॉसेस प्राइमरली बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच इनकॉर्पोरेट गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जस्ट एज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर why dependent on photosynthesis for energy, they all depend on nitrogen fixation for their nitrogen। तो ये उसने आगे जो बेसिक सारी डिटेल है वो लिख दी, ठीक है। तो जर्नल आपने जो है वो ये बातों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेप्रोबायोटिक बैक्टीरिया हैं इनका क्या काम है, ये डिकम्पोज करते हैं, किसको डिकम्पोज करते हैं, प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड्स को, किस में करते हैं, इन दोनों में। इन दोनों से आगे क्या स्टेप आता है, नाइट्रिफिकेशन का स्टेप आता है, ठीक है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि एमोनिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो वो है सेप्रोबायोटिक बैक्टीरिया। आपसे अगर पूछा जाए कि नाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो वो है नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास, ठीक है।
अगर आपसे पूछा जाए कि जो नाइट्राइट्स हैं ये किस बैक्टीरिया से बनते हैं तो वो है नाइट्रोसोमोनास। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो नाइट्रेट्स हैं वो किस बैक्टीरिया से बनते हैं तो वो नाइट्रोबैक्टर से बनते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो एसिमिलेशन है उसमें क्या प्रोसेस परफॉर्म होता है तो उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है तो वो है नाइट्रेट्स के नाइट्रेट्स जो है ये एसिमिलेशन में फर्दर आगे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, इनको आपने जो है वो याद रखना है एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही आपका क्या है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको स्टडी कर लिया। ओके, थैंक्स।